अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल अदनान्स व्यू में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो ना सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असरअंदाज होता है बल्कि आलमी सतह पर भी इसकी बहुत अहमियत है। जी हाँ, हम बात करेंगे चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े की। चीन और भारत के ताल्लुकात की तारीख़ बहुत पुरानी है। 1962 में दोनों ममालिक के दरमियान एक जंग भी हुई थी, जिसके बाद सरहदी मसाइल जन्म लेते रहे। ये तनाज़ा न सिर्फ चीन और भारत के लिए बल्कि आलमी सतह पर भी अहम है। आलमी रहनुमा और तज्ज़ियाकार इस पर गहरी नज़र रखते हैं। चाइना और भारत के दरमियान ये जो टाकरा है, इसके कई पहलू हैं। सबसे बड़ा और अहम पहलू जो है वो है दलाई लामा, जो एक मुतनाज़ इशू है। तिब्बत का इशू भी अहम है। इसके अलावा लद्दाख, जो आजकल शायद सुर्खियों का सबब बना हुआ है। लद्दाख के मामले पर पाकिस्तान चीन को सपोर्ट करता है। लद्दाख का मामला इतना ही पुराना है जितना चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। चीन लद्दाख के कई सौ किलोमीटर हिस्से पर कब्ज़े का दावा करता है, जबकि दूसरी तरफ भारत मुस्तकिल इनकारी है। हम भारत के नामवर चैनल्स पर भारत के एक्स सर्विसमैन यानी कि आर्मी के आला ओहदेदार की तरफ से ये तज़किया सुनते हैं कि लद्दाख पर चीन का कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो धमकाते हैं कि चीन हमारी एक इंच ज़मीन भी ले नहीं सकता। जबकि तस्वीर का दूसरा रुख हमें ये बताता है कि चीनी फ़ौजें ना सिर्फ लद्दाख बल्कि और भी इलाकों में, जिनमें इंडिया का अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके हैं, कहते हैं कि भारत ने इस तनाज़े में सबसे पहले पहल की और दलाई लामा को सरकारी सियासी पनाह देकर चीन की दुश्मनी मोल ली। ना सिर्फ ये बल्कि भारत कई महाज पर वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान की तरह चीन के मुख्तलिफ इलाकों पर फायरिंग करता रहता है। जवाब में चीन भी जवाबी फायर करता है, जिससे भारत के कई सिपाही जो हैं अब तक मारे जा चुके हैं। भारत को कई इश्यूज़ पर चीन के साथ एतराज़ात हैं। बिलखसूस पाकिस्तान के हर मामले पर चीन की हिमायत उसको बहुत चुभती है। चीन की पूरी कोशिश है कि वो मुस्तकिल छठी नशिस्त पाकिस्तान को ही मिले सलामती कौंसिल की, जिसका ख्वाब भारत बरसों से देख रहा है और उसके लिए काफ़ी कोशिशें भी कर रहा है। भारत रूस के ज़रिए अपना असर व रसूख जमाना चाहता है कि सलामती कौंसिल में रूस उसकी हिमायत करे, मगर भारत से ज़्यादा चीन हर लिहाज से यानी कि स्ट्रेटजिक और फाइनेंशियल लिहाज से बहुत बड़ा कॉर्पोरेट पार्टनर है रशिया का। तो इस लिहाज से रशिया चीन की वजह से भारत के इस अहम इशू को नज़रअंदाज करता है। इसके अलावा हालिया सालों में चीन की तरफ से बेशुमार फ़ज़ाई, बर्री और बहरी फ़ौजों के लिए जो जदीद तरीन आलात और सामाने हर तैयार किया गया है, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ा है। इंडिया की कई रिपोर्ट्स में ख़ुद ये बावर कराया गया है कि पाकिस्तान चाइना का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गया है, जिसकी मिसाल हालिया सालों में J-10C और J-35 शेनयांग स्टेल्थ फाइटर जेट का पाकिस्तान का बड़ी तादाद में ख़रीदना है। और ये डील इसीलिए कामयाब हुई है कि चीन की तरफ से बाकायदा ऑफ़र की गई थी शेनयांग J-35, जो पुराने नाम से J-31 FC-31 के नाम से मशहूर है।
पाकिस्तान सबसे पहला ख़रीदार बना है इन तैयारों का। साथ साथ चाइना की तरफ से जदीद तरीन लड़ाका फाइटर अटैकिंग हेलीकॉप्टर की पेशकश, इसके अलावा नेवी के लिए भी सबमरीन्स और फ्रीगेट के ऑफ़र इंडिया को एक आंख नहीं भारी। व्यूअर्स, आप इजीली वॉच कर सकते हैं टीवी पर के हर बड़े चैनल पर पाकिस्तान को खटारा और गुर्बत से मारा मुल्क करार दिया जाता है, बल्कि पूरी कोशिश ये होती है कि इंडियन अवाम को ये बावर कराया जाए कि पाकिस्तान भीख का कटोरा हाथ में लिए तमाम दुनिया से भीख मांग रहा है, लेकिन कैसे अपनी दिफाई ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, और ना सिर्फ पूरा कर रहा है बल्कि जदीद तरीन खतूत पर अपनी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को सवार कर रहा है। इंडिया के मायना तजिया निगार इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान बहुत मुस्बत सिमत में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बिलखसूस दिफाई नुक्ते नज़र से। भारत इसलिए भी खौफज़दा है कि वो थर्ड एंड हाफ वार को किस तरीके से फ़ेस करेगा। एहसास महरूमी का शिकार कई रियासतें जो आज़ादी के लिए आवाज़ें उठा रही हैं, वो इनका सारा मलबा चीन और पाकिस्तान पे ही डालता है। आजकल भारत आलमी सतह पर तनहा हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल और भूटान भी इसके हाथ से जा रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने नेपाल से अभी बहुत बड़ी डील की है और उसको अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल किया है, और नेपाल की तरफ से भी बहुत गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया है, जो इस बात का सबूत है कि नेपाल भी इंडिया से बदज़न और बेजार हो गया है। इंडिया का असर उसका भूटान पे भी नहीं रहा, और आने वाले कुछ दिनों में ही ये बात साबित हो जाएगी कि भूटान भी अब चीन की तरफ देखेगा। सबसे बढ़कर आबी ज़खायर पर कब्ज़े की जंग भी भारत, चीन और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का सबब बनी हुई है। चीन भारत के साथ वही सलूक कर रहा है जो भारत पाकिस्तान के साथ करता है, यानी कि आबी ज़राए को महदूद कर देना। चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी का सेंट्रल आइडिया यही है कि दोनों ही ममालिक एशिया, बिलखसूस साउथ एशिया में अपना सरोसो बढ़ाना चाहते हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, और हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ये कशीदगी ना सिर्फ कम हो बल्कि ख़त्म हो जाए, और ये अपने तनाज़ात को टेबल टॉक के ज़रिए हल करें। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखनी है तो अदनान व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।